गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 20 फरवरी 2021 और 20 फरवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में IPL 2021 की नीलामी को इंग्लिश में बोलते हैं बीडिंग, तो दोनों एक ही हैं। तो नीलामी में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने क्रिस मॉरिस और इनको राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। यही है क्रिस मॉरिस और ये अब तक के IPL इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बने हैं। तो अभी IPL 2021 के जो नीलामी थी, खिलाड़ियों की बोली लगी थी, तो सबसे महंगे बिके हैं ये क्रिस मॉरिस और इनको राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है। लास्ट ईयर ये RCB ने खरीदा था इनको। इससे पहले युवराज सिंह को 16 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। ये थे युवराज सिंह, अब बन गए हैं क्रिस मॉरिस और ये दक्षिण अफ्रीका के हैं खिलाड़ी क्रिस मॉरिस। उसके अलावा कृष्णप्पा गौतम, इनको चेन्नई सुपर किंग्स ने 9.25 करोड़ रुपए में खरीदा है और ये अब तक किसी भी टीम से नहीं खेले हैं मैच, ध्यान रखना है। तो ये अनकैप्ड सबसे महंगे खिलाड़ी हैं इस IPL में। और इस बार IPL का कौन सा संस्करण है? 14वां संस्करण है IPL का। उसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और इनको खरीदा है RCB रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने 14.25 करोड़ रुपए में, ध्यान रखना है। उसके अलावा IPL 2020 कहाँ पे हुआ था? 13वां संस्करण इसका UAE में हुआ था और इसका विजेता था मुंबई इंडियंस, 5वीं बार जीता था, दिल्ली कैपिटल को हराया था। ऑरेंज कैप रहे थे KL राहुल और पर्पल कैप रही थी कंगिसो रबाडा, ध्यान रखना है। उसके अलावा टाइटल स्पॉन्सरशिप थी ड्रीम 11 के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक आयोजन, जो टोक्यो ओलंपिक है इसकी जो आयोजन समिति है इसके अध्यक्ष के रूप में किसने पद संभाला है? तो संभाला है सिको हाशिमोतो, यही है सिको हाशिमोतो और ये कहाँ के? जापान के। और इन्होंने अभी जो टोक्यो ओलंपिक है इसकी जो आयोजन समिति है इसके अध्यक्ष का पदभार संभाला है। और टोक्यो ओलंपिक कौन से नंबर के ओलंपिक होंगे? तो ये 32वें नंबर के ओलंपिक हैं। और कौन से? समर ओलंपिक। तो ये टोक्यो जापान में आयोजित होंगे 2021 में, इस साल 20 में होने थे लेकिन 21 में होंगे। उसके अलावा 2022 में होंगे विंटर ओलंपिक। कहाँ पे होंगे ये विंटर ओलंपिक? तो ये होंगे चाइना कैपिटल बीजिंग में। और 2024 का समर ओलंपिक होगा पेरिस में और 2028 के होंगे लॉस एंजल्स में समर ओलंपिक, ध्यान रखना है। उसके अलावा ग्रेग बार्कले, तो ये अभी ICC के चेयरमैन बने थे। उसके अलावा योशिहिते सुगा, ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? ये जापान के प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले थे शिंजो आबे और शिंजो आबे को पद्म विभूषण 2021 दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नोगोजी ओकोंजी इवेला, ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महानिदेशक बनी है और पहली अफ्रीकी नागरिक भी बनी है। WTO, ध्यान रखना है। 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। हाल ही में स्कॉच ग्रुप ने चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो ये किया है YS जगनमोहन रेड्डी। तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इन्हीं को ये अभी स्कॉच ग्रुप ने चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड यानी मुख्यमंत्री ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ध्यान रखना है। तो इन्होंने अपने जो राज्य स्टेट हैं इसमें सभी अच्छे काम किए हैं, इसी वजह से जो भी वादे किए थे उनको सभी को कंप्लीट किए हैं। तो इस जितने भी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें सबसे अच्छा काम किए हैं जगनमोहन रेड्डी ने। बहुत सारी योजनाएं जैसे YSR जल कला स्कीम, YSR संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना, ये सभी हैं आंध्र प्रदेश की थी। और जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना ये भी इनकी थी। और जगन्नाथ चेदुड़ी योजना ये थी, कुछ योजनाएं थी। उसके अलावा YSR आसरा योजना, ऑपरेशन मुस्कान इनका ही था, तो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा योगी आदित्यनाथ, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार, ये बिहार के नए मुख्यमंत्री बने थे अभी। हाल ही में किसे पशु कल्याण बोर्ड द्वारा 2021 का प्राणी मित्र पुरस्कार दिए गए हैं? तो दिए गए हैं S चिन्नी कृष्णा को, यही है S चिन्नी कृष्णा। और इन्हीं को ही जो भारत का पशु कल्याण बोर्ड है इसके लिए 2021 का प्राणी मित्र पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो नाम याद रखना है S चिन्नी कृष्णा। और ये ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया इसके सह संस्थापक हैं, ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया BCI, ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया। उसके अलावा यह अवार्ड इनको दिया है वर्तमान में जो हमारे केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं गिरिराज सिंह, और नई दिल्ली में इनको यह अवार्ड दिया है। उसके अलावा पशु कल्याण के लिए सर्वोच्च सम्मान है प्राणी मित्र अवार्ड।
उसके अलावा भी जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनका नाम दिया था अभी कांग्रेस ने विपक्ष के नेता के रूप में। जो राज्यसभा के चेयरमैन है एम वेंकैया नायडू, उनको इनका नाम सौंपा था मल्लिकार्जुन खड़गे का। उसके अलावा थावरचंद गहलोत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे, और अभी इसने इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी के तीसरे संस्करण को जारी किया है। अधीर रंजन चौधरी, ये लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, अधीर रंजन चौधरी। और लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला। हाल ही में 19 फरवरी को किस योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो इसमें से जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, इसके भी 19 फरवरी को 6 साल पूरे हो गए हैं। तो इस योजना के बारे में बताते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 19 फरवरी 2015 को शुरुआत हुई थी, और 19 फरवरी को भी 6 साल हो गए हैं। उसके अलावा इसकी थीम याद रखना है, स्वस्थ धरा खेत हरा, इसकी थीम है। उसके अलावा सॉइल की बात आई है तो विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को, और 4 दिसंबर को है नौसेना का दिवस। और ये कहाँ से स्टार्ट की गई थी इसके बारे में बताते हैं, इस योजना के बारे में। तो ये सूरतगढ़ गंगानगर राजस्थान से स्टार्ट हुई थी ये योजना 19 फरवरी 2015 को। उसके अलावा जो ऑप्शन में दिया हुआ है पीएम किसान योजना, तो ये हुई थी 24 फरवरी 2019 से गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर की योजना है। पीएम किसान योजना में 2,000 की 3 किस्तें दी जाएगी, 6,000 रुपये एक साल में। पीएम उज्ज्वला योजना, तो इसमें यह शुरू हुई थी बलिया उत्तर प्रदेश से 1 मई 2016 को। और आयुष्मान भारत, ये रांची झारखंड से स्टार्ट हुई थी आयुष्मान भारत योजना, तो इसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाएगा। तो यह हुई थी 23 सितंबर 2018 को। तो योजना याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं कुछ। उसके अलावा जनधन योजना, ये 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुई थी। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा मुशायरा नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा भी अल्पसंख्यक मामलों का जो मंत्रालय है उसका द्वारा मुशायरा नामक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो ये है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। तो इस कार्यक्रम के अंदर जो देश भर के जो कवि है वो अपनी कविताओं का इसमें पाठ करेंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत। और ये 20 फरवरी को आयोजित किया जाएगा, 20 फरवरी 2021 को, यानी कि आज आयोजित किया जाएगा। उसके अलावा संस्कृति मंत्रालय, टाइपिंग में मिस्टेक है, संस्कृति ऐसे लिखाता है तो ध्यान रखना है। तो संस्कृति मंत्रालय के मंत्री कौन है, अब इनके प्रहलाद सिंह पटेल महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, स्मृति ईरानी साथ में कपड़ा मंत्री भी हैं, वो वित्त मंत्री हैं वर्तमान में निर्मला सीतारमण। और इन्होंने इस बार का बजट पेश किया था और पहला पेपरलेस बजट था इतिहास का। हाल ही में फरवरी 2021 के संस्करण में लेसेंट ने सामाजिक कार्यकर्ता को सम्मानित किए हैं। तो ये क्या है, रानी बंग, यही है रानी बंग, और ये इन्हीं के हस्बैंड है अबे बंग। तो रानी बंग को भी लेसेंट, तो लेसेंट ने अभी फरवरी 2021 का जो संस्करण है उसमें सामाजिक कार्यकर्ता को सम्मानित किया है रानी बंग। तो स्वास्थ्य की सबसे बड़ी मैगजीन है ये लेसेंट, तो रानी बंग। तो इन्होंने प्रजनन स्वास्थ्य के लिए काम किया था, इसको बेहतर बनाने के लिए इस वजह से दिए गए हैं ये अवार्ड रानी बंग। उसके अलावा जो ऑप्शन में दिया हुआ है अजिंक्य राणे, इनको पहला मुलक मेडल मिला था क्रिकेट में। उसके अलावा जो दूसरा मैच था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच उसमें दिया गया था ऋषभ पंत, इनको भी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है जो आईसीसी का नया अवार्ड है जनवरी के लिए। और शबनम इस्माइल, इनको महिलाओं में दिए गए हैं प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड आईसीसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोहेल देव स्मारक की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है, तो ये रखी गई है अभी उत्तर प्रदेश में। तो जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने अभी उत्तर प्रदेश में यह सोहेल देव स्मारक की आधारशिला रखी है। यूपी में एक जिला है बहराइच, यहीं पे इसकी आधारशिला रखी है सोहेल देव स्मारक की। नेक्स्ट, उसके अलावा ये रहा मैप में यूपी, कैपिटल है इसकी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, ये मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है। उसके अलावा दूध गन्ना गेहूं आलू इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य है उत्तर प्रदेश। उसके अलावा केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, ये है शिमला में। उसके अलावा केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है कटक उड़ीसा में, और वन अनुसंधान केंद्र है देहरादून में। उसके अलावा पूरे विश्व में दूध के उत्पादन में भारत सर्वश्रेष्ठ देश है। दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत और चंद्रप्रभा, ये तीनों है उत्तर प्रदेश में। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये कहाँ पे है उत्तर प्रदेश में। तो ये पावर प्लांट से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खो खो फेडरेशन ऑफ
इंडिया द्वारा आयोजित सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है। तो ये जीता है भी पहाड़ी बिल्ला ने, और इनको पैंथर्स को हराकर पहाड़ी बिल्ला ने भी खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया इसके द्वारा आयोजित अभी ये सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है। और ये नई दिल्ली का जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है इसमें आयोजित हुई है। पैंथर्स को हराया है पहाड़ी बिल्ला ने। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने संदेश नामक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो ये क्या है? NIC यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। और इसी ने संदेश ये ऐप एक स्टेट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है और इसी को शुरू किया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC ने। ठीक है, व्हाट्सएप की तरह है संदेश ऐप, तो इसी को भी लॉन्च किया गया है NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। उसके अलावा एक ऐप इसी तरह का ऐप पहले लॉन्च किया गया था, सिग्नल ऐप। तो ये व्हाट्सएप का विकल्प था। और ब्रेन एक्टन ये व्हाट्सएप के भी संस्थापक हैं और इन्होंने सिग्नल ऐप बनाया था। ये भी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है व्हाट्सएप की तरह, तो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा जो भारत बायोटेक है ये हैदराबाद की कंपनी है और इन्होंने कौन सी वैक्सीन बनाई थी? तो इनकी वैक्सीन थी कोवैक्सीन। उसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसकी वैक्सीन थी पुणे की जो कोविशील्ड वैक्सीन। और अभी टीकाकरण अभियान चल रहा है 16 जनवरी 2021 से, तो इसमें कोविशील्ड वैक्सीन यूज में ली जा रही है। उसके अलावा DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने माँ कैंटीन योजना शुरू की है? तो ये की थी पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने। तो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने ये स्टार्ट की थी। आज क्वेश्चन है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष किस भारतीय को चुना गया है? इसका आंसर ज़रूर बताएं। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू।